डोनाल्ड ट्रंप की हमास को बड़ी धमकी है। यह धमकी खतरनाक है। जैसा मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि हमास ने हथियार नहीं डाला है और वो गद्दार, वो वीडियो भी दिखाई थी मैंने आपको, गद्दार जो वहां हैं, जो फिलिस्तीनी गाजा के रहने वाले गद्दार ग्रुप बनाकर इजराइल के लिए काम कर रहे थे, ऐसे गद्दारों को पहचान कर हमास ने उन गद्दारों को सबके सामने दिन दहाड़े 20 सड़क पर गोलियां मार दी, जिसमें कई गद्दार हमास ने ख़त्म किए। अब गद्दार हैं तो सीधा सीधा ये इजराइल के साथ ही हैं, इजराइल के पपेट हैं, तो हमास ने जो करना था कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि अगर हमास ने इसी तरह से और गोलियां चलाई, लोगों को मारा, हथियार नहीं डाला जो कि उसे डालना चाहिए था डील के मुताबिक, तो फिर हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा, चाहे जैसे ख़त्म किया जाए। मैं जब बोलूँगा तब इजराइल की फ़ौज दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर सकती है और हम हमास को किसी भी हालत में हथियार के साथ नहीं देख सकते। हम उनके हथियार गिराएंगे, हमको अगर उनको भी कत्ल करना पड़े किसी भी हालत में, ऑपरेशन करके उनको भी ख़त्म करेंगे। How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay? Now, we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do. Above all else, get the hostages back. Now, they misrepresented because we were told they had 26, 24 of dead hostages, if we can use those terms. And it seems as though they don't have that because we're talking about a much lesser number. But that's a very tough subject. I want them back. That's what they said. I want them back. Also, they said they were going to disarm. And initially speaking, they needed, they did take out a couple of gangs that were very bad, very, very bad gangs, and they did take them out. And they killed a number of gang members. And that didn't bother me much, to be honest with you. That's okay. We had a couple of very bad gangs. It's no different than other countries. Like Venezuela sent their gangs into us, and we took care of those gangs. We have Washington, D.C. is one of the safest cities in the country. It was one of the worst cities in the country if you go back just a little while ago, right? Now it's safe. You can walk to work. Isn't it nice? But we have told them we want to disarm, and they will disarm. वहीं इजराइल बिना रुके यमन पर भी, यानी हुथीज पर भी हमला कर रहा है। हुथीज ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हमारा एक कमांडर, ऑफिशियल कमांडर जिनकी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, ये मारे गए हैं, जिसकी वजह से तनाव इलाके में बढ़ गया है। हालांकि हुथीज कौन सा कम है, हुथीज भी लगातार तमाम नुकसान झेलने के बाद इजराइल पर रोज ड्रोन लॉन्च करता है। अब जो लीडर हैं हुथीज के, उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो तंजीम है, जो ये इसकी एक ब्रांच है यमन के अंदर, उसकी टीम में, WHO की टीम में, फूड प्रोग्राम की टीम में जो एजेंट हैं इजरायली, उन्होंने यमन के अंदर रहकर हुथीज के लोगों को निशाना बनाया है। देखिए दोस्तों, ये तो दूसरी बात है, लेकिन गाजा के अंदर हमास जो गद्दारों को पकड़ कर मार रहा है, ये हमास पर एक बार फिर से भारी पड़ने वाला है, पूरे गज़ा पर भारी पड़ने वाला है। हमास को ये सब नहीं करना चाहिए। अगर गद्दारों को एक्सपोज करना है तो उनकी जानकारी, उनकी तस्वीर पब्लिकली जो है खोल देना चाहिए, क्योंकि इजराइल को और अमेरिका को गाज़ा के ऊपर दोबारा हमला करने का बहाना चाहिए। बहरहाल ऐसा हमास ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। वापस आते हैं हुथीज़ पर। यमन के अंदर जो संगठन है हुथीज़, उसके खिलाफ इजराइल ने कैंपेन रन कर दिया है। यमन के ही लोगों को इजराइल की फौज में भर्ती कर रही है। दिमाग देखिए, यमन में वो लोग रहेंगे यमन के, और इजराइल की वर्दी पहनेंगे और वहीं रहकर हुथीज के लोगों को मारेंगे। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर जेल के अंदर गया, वहां से उसने ब्रॉडकास्ट सिस्टम दिखाया, और ये पूरा सिस्टम वो है जिस सिस्टम के जरिए बता रहा है कि हम रोज जो जेल के अंदर फिलिस्तीनी हैं, उनको इस सिस्टम के ज़रिए उनके जेल के अंदर स्क्रीन पर गाज़ा और फ़िलिस्तीन की तबाही और बर्बादी हम रोज़ दिखाते हैं। सीज़ फायर के बाद भी इजराइल गाज़ा के अंदर
सीज फायर से अब तक रिपोर्ट देखिए 23 लोग कत्ल कर चुका है, 122 घायल हैं और 381 और फिलिस्तीनियों की बॉडी मलबे से बरामद हुई है। लोग 2 दिन से परेशान हैं कि रज़ा भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम पर, जीमेल पर, न जाने कहाँ कहाँ मुझसे सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं भाई। और कई ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं इंस्टाग्राम पर, जो मैंने अपडेट दिया था कि भाई मैं अभी इन चीज़ों में बिज़ी हूँ, तो उस पर कमेंट कर रहे हैं रज़ा भाई आप कहाँ हैं, कहाँ हैं आप 2 दिन से, कुछ खैरियत तो है। अरे भाई कोर्ट की वीडियो डाली है मैंने, कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर मैं बिज़ी हूँ। आप लोगों को सच दिखाते दिखाते, बताते बताते अब तक इतने केस हो गए हैं कि भाई हर हफ्ते कहीं ना कहीं तारीख पड़ रही होती है, लेकिन छुट्टी फिर भी नहीं करता मैं। लेकिन जब बैक टू बैक कई बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कि अब मुझे अपने जो मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद जो मेरी वकीलों की टीम है, लीगल टीम है, उसके बाद थाने पहुंचना, उसके बाद कोर्ट पहुंचना, कोर्ट में सारा दिन लगना, आप समझ रहे हो, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हालात में आपके सामने कैसे आऊँगा? तो ये चीज़ आप उम्मत मुस्लिमा को समझनी चाहिए। और माजरत चाहूँगा 2 दिन आपको मैं अपडेट नहीं दे पाया, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन बहुत मजबूरी होती है जब रज़ा आपके सामने नहीं आता है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो। मैं मरी से मरी हालत में खड़ा नहीं हो पाता हूँ, बीमार इतना होता हूँ, तब भी आपके सामने आकर खबर देता हूँ, है ना। तो चीज़ों को प्लीज़ समझिए, क्योंकि आप ही परिवार हैं, मेरे घर का परिवार अगर इस चीज़ को समझ रहा है तो आपको भी कुछ चीज़ें दबे अल्फाजों में समझ लेनी चाहिए। हजरात अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहीं इजिप्ट ने अपनी साइड से रफ़ा क्रॉसिंग खोल दिया है, लेकिन गाज़ा के अंदर जो उस रास्ते का कंट्रोल इजराइल के पास है, इजराइल ने वो रास्ता अभी तक नहीं खोला है, जिसकी वजह से अभी भी गाज़ा के अंदर मदद पूरी तरह से नहीं जा पा रही है। रफ़ा समझ रहे हैं आप, क्रॉसिंग एरिया है, यानी समझ लीजिए कि एक रास्ता है एक देश से दूसरे देश के बीच का। तो अपनी साइड का तो इजिप्ट ने खोल दिया है और इस साइड गाज़ा के अंदर बंद है और पूरी तरह से तबाह है। तो इजरायली ऑफिशियल, ये देखिए लिखा है उन्होंने, इजरायली ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि रफ़ा को बनाया जाए, क्योंकि वो जो रास्ता है वो ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है और वो बिजनेस हब बनाने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल ने 70,000 हमास के लोगों को मारा है और टनल्स में जो अभी हैं, अब टनल्स जो हैं उनको हम बर्बाद करना चाह रहे हैं और अभी हमारी प्लानिंग है कि टनल्स को तबाह कर दें। अब दोनों चीज़ें झूठ हैं। सोचिए, जो छोटे छोटे बच्चे मारे गए उन सबको काउंट करके 70,000 अगर लोग मारे गए, तो क्या वो छोटे छोटे बच्चे, वो औरतें, वो बच्चियां, वो बूढ़े, वो क्या आतंकवादी थे? क्या हमास के थे? नहीं। अब अगला सुनिए झूठ। वो कहता है कि हम टनल्स को तबाह करेंगे। टनल्स ऑलरेडी तबाह हैं और परसों की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि जो टनल्स हैं, अमेरिका और इजराइल ने दुनिया को बहकाने के लिए 3D मॉडल से, मतलब कंप्यूटर से टनल्स फर्जी बनाकर दिखाए दुनिया को, ताकि दुनिया ये देखे कि हम जो मार रहे हैं बेचारों को, मतलब निहत्तों को, तो इजराइल, तो वो दूसरों के देखने से लगे कि इजराइल टनल्स को तबाह कर रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए जो अमेरिका का ग्रुप है, सैन्य ग्रुप, जिसे सेंटोम कहते हैं, ये देखिए इजराइल के बचाव में इसने सारा इल्ज़ाम हमास पर डाल दिया। आधिकारिक तौर से स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमास जो है वो वायलेशन कर रहा है। जो इलाके गाज़ा के अभी इजराइल के कंट्रोल में हैं, वहाँ पर हमास ओपन फायर कर रहा है फिलिस्तीनियों पर। तो इजराइल अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहा है, वायलेशन जो है वो हमास कर रहा है। मोहतरम हजरात, ये मैंने आपको आधी रात को अपडेट दिया है। आप हो सकता है दिन में देख रहे हो सकता है आप रात में देख रहे हो, लेकिन भारतीय वक्त के मुताबिक ये कल रात को मैं अपडेट दे रहा हूँ, यानी जो ये रात गुजरी है, इस आधी रात के बाद मैंने आपको अपडेट दिया है। लिहाजा अगर आप दिन में ये देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी देखिएगा और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।